आज हम लोग पढ़ेंगे गति के समीकरण के बारे में। गति के 3 समीकरण होते हैं, प्रथम समीकरण, द्वितीय समीकरण, तृतीय समीकरण। प्रथम समीकरण क्या होता है? v = u + at। द्वितीय समीकरण होता है आपका s = ut + ½ at²। तृतीय समीकरण है आपका v² = u² + 2as। प्रथम समीकरण v = u + at। द्वितीय समीकरण है s = ut + ½ at²। तृतीय समीकरण है आपका v² = u² + 2as। गति का प्रथम समीकरण। गति का प्रथम समीकरण कहता है, माना किसी गतिशील वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना है? u है। ठीक, जब उसने अपना गति स्टार्ट की उस वस्तु ने, तो उसका वेग क्या था? उस पॉइंट ऑफ टाइम पे u था, तथा एक समान त्वरण कितना है? a है। माना t सेकंड में s दूरी चलने के पश्चात वस्तु का वेग कितना हो जाता है? v हो जाता है। प्रारंभिक वेग u, समय कितना लगा? t सेकंड, दूरी कितनी चली? s, और दूरी चलने के बाद में वेग कितना हो गया? v। तब t सेकंड में वस्तु के वेग में वृद्धि कितनी हो गई? a × t। अतः t सेकंड के पश्चात वस्तु का वेग बराबर v हमने माना था, ठीक है। तो t सेकंड के पश्चात वस्तु का वेग v बराबर वस्तु का प्रारंभिक वेग प्लस t सेकंड में वस्तु के वेग में वृद्धि। वस्तु का प्रारंभिक वेग हम जानते हैं, क्या माना है हमने? u, और t सेकंड में वस्तु के वेग में वृद्धि कितनी है? a × t, है ना। तो v बराबर वस्तु का प्रारंभिक वेग u, ये a त्वरण है, t समय है, t सेकंड में वस्तु के वेग में वृद्धि कितनी हुई? at। तो v बराबर u + at, v बराबर u + at। ये आपका गति का प्रथम समीकरण है, ठीक है। जब स्पीड बढ़ती है तो शब्द इस्तेमाल होता है त्वरण, और जब स्पीड कम होती है तो शब्द इस्तेमाल होता है मंदन। क्या होता है? मंदन, ठीक है। आगे आ जाते हैं। गति का द्वितीय समीकरण। गति का द्वितीय समीकरण क्या कहता है? माना किसी गतिशील वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना है? u, पहले भी हमने यही माना था, तथा एक समान त्वरण कितना है? a। माना t समय पश्चात वस्तु का अंतिम वेग कितना हो जाता है? v हो जाता है। एक सेकंड में वस्तु के वेग में वृद्धि कितनी हुई? a हुई। गति प्रारंभ होने के एक सेकंड पश्चात वस्तु का वेग कितना हुआ? u + a, क्योंकि एक सेकंड में वृद्धि कितनी हुई वेग में? a हुई, ठीक है ना। और पहले वेग कितना था? u, और एक सेकंड में वृद्धि कितनी हुई? a। तो जो एक सेकंड में वृद्धि हुई है उसको हम u में जोड़ देते हैं। तो गति प्रारंभ होने के एक सेकंड पश्चात वस्तु का वेग कितना हो गया? u + a। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद देखिए, गति समाप्त होने के एक सेकंड पहले वस्तु का वेग। तो जब गति समाप्त जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे हुई है उस वक्त उसका वेग कितना था? v था। तो एक सेकंड पहले वस्तु का वेग, क्योंकि हम जानते हैं कि एक सेकंड में वस्तु के वेग में वृद्धि कितनी हुई? a। तो एक सेकंड पहले का वेग जानना है, तो हम क्या घटा देंगे? जितना एक सेकंड में वृद्धि हुई होगी उतना हम घटा देंगे। तो हमने v से कितना घटा दिया? a घटा दिया। तो v से ठीक एक, जिस पल v उसका वेग था उसके ठीक एक सेकंड पहले वेग क्या था? v - a। वस्तु का औसत वेग निकाल लेते हैं। अतः वस्तु का औसत वेग क्या होगा? प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2, ठीक है। तो प्रारंभिक वेग u + a, अंतिम वेग v - a, u + a + v - a बटे 2। जानते हो आप पहले से ही कि असमान चिन्ह वाले अगर बराबर हो संख्या तो क्या होती है? कट जाती है, कैंसिल हो जाती है, ठीक है। ये प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा? u + v बटे 2, वही हमने लिख लिया है यहाँ पे। तो वस्तु का औसत वेग कितना आ गया? u + v बटे 2। आगे देखते हैं। इसी प्रकार 2 सेकंड में वस्तु के वेग में वृद्धि कितनी हुई? एक सेकंड में वस्तु के वेग में वृद्धि कितनी हुई थी? a। तो 2 सेकंड में वस्तु के वेग में वृद्धि कितनी होगी? 2a। वस्तु का औसत वेग कितना है? u + 2a + v - 2a। वही चीज, वेग 2 सेकंड पश्चात, गति प्रारंभ होने के 2 सेकंड पश्चात वस्तु का वेग कितना है? u + 2a।
और गति समाप्त होने से 2 सेकंड पहले वस्तु का वेग क्या है, जो अंतिम वेग v, उसमें से हमने कितना माइनस कर दिया 2a, पहले वाले की ही तरह। ठीक है, बस अंतर क्या है, वो 1 सेकंड की बात हो रही थी, ये 2 सेकंड की बात हो रही है। u प्लस 2a प्लस v माइनस 2a बटे 2, प्लस का 2a माइनस का 2a कैंसिल, क्या आ जाएगा u प्लस v बटे 2। कोई दिक्कत? आगे देखिए, औसत वेग बराबर u प्लस v बटे 2। t सेकंड में वस्तु द्वारा चली गई दूरी s बराबर वस्तु का औसत वेग गुणे समय, है ना। s इज इक्वल टू, अब वस्तु का औसत वेग देखिए, यहाँ पे भी क्या आ रहा था u प्लस वी बटे 2, और यहाँ पे भी आ रहा है u प्लस वी बटे 2। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो औसत वेग है वो नियत रह रहा है। तो s बराबर u प्लस वी बटे 2 गुणे t, समय t है ना। गति के प्रथम समीकरण से v बराबर u प्लस ए टी, गति का प्रथम समीकरण क्या पढ़ा हमने अभी, v बराबर u प्लस ए टी। तो ये जहाँ पे v लिखा है वहां पर हम u प्लस ए टी रख सकते हैं, रख के देख लेते हैं। v बराबर u प्लस ए टी रखने पर वस्तु द्वारा चली गई दूरी बराबर u पहले से था, और v की जगह पे हमने क्या रख दिया u प्लस ए टी बटे 2 और t मल्टीप्लाई। s इज इक्वल टू 2u, u प्लस u 2u प्लस ए टी बटे 2 इंटू टी। s बराबर, अब ये देख लीजिए, इसे ध्यान से देखिए, 2u, t का गुणा इसमें भी होगा, t का गुणा इसमें भी होगा। तो t का गुणा जब इसमें हुआ तो क्या हुआ 2ut बटे 2, 2ut बटे 2, ठीक ना। अब इसमें आ जाते हैं, a t गुणे t बटे 2, ठीक। ये 2 इसके साथ भी जाएगा, ये 2 इसके साथ भी जाएगा, ठीक है ना। ये 2 2u के साथ भी जाएगा, ये 2 at के साथ भी जाएगा, at गुणे t बटे 2। तो क्या होगा, क्योंकि आपको पता है गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, है ना। यदि आधार समान हो तो यहाँ पे t की घात कितनी है 1, यहाँ पे t की घात कितनी है 1, तो क्या हो जाएगा t इंटू टी, तो t क्या हो जाएगा 1 प्लस 1, ठीक। तो क्या हो गई घात 2, 2ut अपॉन 2 प्लस at स्क्वायर अपॉन 2, ठीक। और ये 1 बटे 2, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 बटे 2 आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, क्या आया s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या आया, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यही आपका गति का द्वितीय समीकरण है, ठीक है। चलिए अब गति के तृतीय समीकरण पे आ जाते हैं। गति का तृतीय समीकरण क्या होता है, गति के प्रथम समीकरण v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का दोनों ओर का अगर वर्ग हम कर देंगे तो हमें गति का तृतीय समीकरण प्राप्त हो जाएगा। v स्क्वायर बराबर u प्लस ए टी का होल स्क्वायर। हम जानते हैं मैथ्स में हमने पढ़ा है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। यही फॉर्मूला इसमें करते हैं, लगा देते हैं, है ना। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस, अब ए टी का होल स्क्वायर, तो a पर भी स्क्वायर आ जाएगा, t पे भी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2, a की जगह पे क्या है u और b की जगह पे क्या है ए टी, 2 इंटू यू इंटू ए टी, यही लिखा है ना। अब देखिए v स्क्वायर ऐसे उतार लिया बराबर u स्क्वायर उतर गया, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए आप, हमने कॉमन ले लिया इससे और इससे, क्या कॉमन लिया 2a, ठीक। पहले ये देखिए 2 निकल गया, a निकल गया, क्या बचा u बचा, t बचा, है ना। यही तो बचा, u बच गया और ये क्या बच गया t बच गया, लिख दिया ना हमने ut। अब आगे देखिए, यहाँ क्या है a स्क्वायर t स्क्वायर, हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 कहीं भी नहीं है, ठीक। 2 कहीं नहीं है तो हमने यहाँ पे क्या किया 1 बटे 2, जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो 2a इंटू जब 1/2 होगा तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। और a से a का गुणा होगा तो a स्क्वायर हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे क्या किया 1/2 ए टी स्क्वायर, और यही क्या होगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और यही आपका गति का तृतीय समीकरण है।